हैरत अंगेज सस्ती शॉपिंग, लाजवाब किचन आइटम, मिडिल क्लास हाउसवाइफ की छोटी सी खुशी, सस्ती शॉपिंग और किए दिल के अरमान पूरे। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ हर चीज़ 100 रुपये में, सिर्फ हर चीज़ 100 रुपये में, जो कि आप लोग भी देख के हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये 100 रुपये वाली शॉपिंग कौन सी है। यहाँ तक $1 शॉप भी आप लोगों को 200-250 से यानी 280 रुपये में मिलेगी। तो ये उससे भी सस्ती शॉपिंग कौन सी है जिससे आप अपने किचन के अरमान पूरे कर सकती हो। तो जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, स्मार्ट किचन शॉपिंग आ बजट, मेरी प्यारी बहनों, फॉर मिडिल क्लास हाउसवाइफ। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ है वो इन छोटी छोटी खुशियों से बहुत खुश हो जाती है। तो आज मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 100 रुपये की हर चीज़। तो वो क्या है, किचन ऑर्गेनाइज़र क्या है, वो किचन गैजेट कौन सी है वो चीज़ें, जो कि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली हैं, जिससे आप लोग भी अपनी तरह, मेरी तरह अपने किचन को सजा सकती हैं और अपनी किचन की ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। तो जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज की वीडियो मैंने अपने उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो कि मेरी तरह हैं और अपने घर को, अपने बजट को संभालती हैं और अपने घर के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज करती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, अपना बजट ना होने के बाद भी मैं अपने घर को किस तरीके से चलाती हूँ, अपने बजट को मैं कैसे चलाती हूँ और अपने घर की ज़रूरतों को मैं कैसे पूरा करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी, पर जब से मैं यूट्यूब पर आई थी तो मतलब कि जब मैं अपनी चीज़ें यानी कि किचन के गैजेट वगैरह जो होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उन पे को बहुत से लोग जो होते हैं वो आके तनकीद करते हैं। तो तनकीद करने के बाद यानी कि हम जो वीडियो बनाते तो हैं, पर उससे ये है कि आप लोग जो कमेंट्स कर देते हो तो उससे दिल बुरा होता है, जबकि आप लोगों को खुल के हम हर बात बता देते हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि मैं अपने बजट को लेके किस तरीके से चलती हूँ। जब मेरे बजट में कुछ पैसे बच जाते हैं तो मैं अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें लेती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मतलब कि खूबसूरत है। और मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सिर्फ हर चीज़ 100 रुपये में है। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लिहाजा मैं, हमारी तरफ एक बाज़ार लगता है, जो शॉपिंग मॉल मैंने कल दिखाया था वहाँ से मैंने सिर्फ 1 से 2 चीज़ ली थी। वो भी मेरी सिस्टर ने ली थी तो उन्होंने मुझे दे दी थी उसमें से, क्योंकि वो वन बाय वन गेट वन फ्री जो होता है वो वाला हिसाब था। तो उस डील के हिसाब से वो जो चीज़ें फ्री पड़ी थी उन्होंने मुझे दे दी थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लिहाजा यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी सिर्फ वो शॉपिंग जो कि मैंने अपने घर के पास से जो बाज़ार लगता है वहाँ से, मतलब कि हर चीज़ 100-100 रुपये में ली है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये छाबी जिसे के कहते हैं, और किसी अल्फाज में कहते हैं तो मुझे नहीं पता, बाकी मैं तो छाबी कहती हूँ इसको। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि इसको और क्या कहते हैं। तो ये जो छोटी वाली आप लोगों को दिख रही है, तो ये 100 रुपये की 3 है। कलर मुझे यही प्यारा लगा, तो इन्हीं कलर को लेके मैंने अपना किचन ऑर्गेनाइज भी लिया था। तो लिहाजा ये है कि ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने ये मतलब कि एक 3 लिए हैं और 100 रुपये में ये जो बड़ी वाली हैं वो 2 आती हैं। तो यानी कि पहले मैं भी ये समझी कि ये भी 2 ही होंगी। जब मैंने घर पे आके खोला और आप लोगों को दिखा रही थी तो तब मुझे पता ये 3 है, पता चला यानी कि 3 है। और ये जो बड़ी वाली है ये 100 रुपये की 2 है। तो आप देख सकते हैं इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है। और मटेरियल अगर बात करें तो वो एक नॉर्मल कैटेगरी का है, यानी कि इतना ख़ास नहीं है। अगर 100 रुपये के हिसाब से लगाओ तो इतना ख़ास मटेरियल नहीं है, पर यह है कि घर की ज़रूरत के हिसाब से चल जाएगा। यानी कि इसको बिल्कुल भी इतना नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही लो कैटेगरी का है। और ये आप लोगों को चुटकी, जो फैब्रिक क्लॉथ चुटकी दिख रही है, तो ये भी 100 रुपये का पैकेट है। और उस मॉल के अंदर जहाँ मैं कल गई थी वहाँ पे यही पैकेट 250 रुपये का मिल रहा था। और उसके अंदर यानी कि 16 चुटकियाँ थी, पर उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेहतर थी, पर ये वाली भी मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो चुटकियाँ नीचे गिर जाती हैं, तो इस वजह से फिर मैं नॉर्मल कैटेगरी की लेती हूँ। और ये जो स्टैंड आपको दिख रहा है ये मैट वो है, ये और इसके साथ जो प्लेट दिख रही है तो वो है। और यानी कि ये दोनों चीज़ें मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, वो उन्होंने ली थी। तो ये भी प्लेट है
वो उनको डील में मिल गई थी। तो ये 4 प्लेटें थी, तो 1 प्लेट उन्होंने मुझे दी, 1 प्लेट उन्होंने खुद रखी और 2 प्लेट मेरी भाभी को दी, क्योंकि उनके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेरा बेटा भी छोटा है, तो 1 प्लेट उन्होंने मुझे दी। तो लिहाज़ा ये चीज़ें उनको डील में मिली थी, तो वो उन्होंने मुझे दी। और बाकी ये है कि ये जो स्टैंड है ये भी गेट बाय वन वन फ्री था, यानी कि 300 रुपए के 2 थे, तो 1 उन्होंने खुद लिया, 1 उन्होंने मुझे दिया। तो इस तरीके से फिर ये थोड़ी-सी चीज़ें मेरे पास और आ गई थी, जिससे मैंने मतलब कि अपने घर के लिए रख ली थी। अब बारी करते हैं ये ऑर्गेनाइज़र की, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इस ऑर्गेनाइज़र की इसलिए क्योंकि जब मैं अपने कप वग़ैरह धोती हूँ, तो वो मैं एक बास्केट में करके रख देती हूँ और फिर मुझे खुद थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील होता है कि मैं किस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टैंड में रखूँ तो स्टैंड मेरा इस काबिल नहीं है, क्योंकि उसको मतलब कि कप वग़ैरह रखने के, क्योंकि अमूमन मैं उसमें प्लेटें वग़ैरह रखती हूँ या फिर जो बर्तन होते हैं धो के वो रख देती हूँ, और जब वो स्टैंड हो जाते हैं तो फिर मैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो लिहाज़ा वहाँ से कप वग़ैरह गिरने का डर होता है, और पहले मेरे काफ़ी टूट चुके हैं। तो ये स्टैंड जो मैं लाई थी सिर्फ़ मैं इसलिए लेकर आई थी कि मेरे, और ये स्टैंड आप यकीन करें अक्सर अपनी वीडियो में लोग दिखाते हैं कि 200 रुपये का, 250 रुपये का, 280 रुपये का, $1 शॉप में लिया है। तो ये स्टैंड मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये का लिया है। तो जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा-सा मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया था, क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनाइज़र ये थी, ये थोड़ी-सी हार्ड हो रही थी, और फिर मैंने कर के फिर भी मैंने करा, मैंने कहा नहीं बैक कैमरा करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं आप लोगों के सामने ही लगाऊँगी। तो पूरा स्टैंड मैंने आप लोगों के सामने लगाया। तो मेरी प्यारी बहनों 100 रुपए में सिर्फ़ मैंने ये चीज़ें ली हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, और किचन ऑर्गेनाइज़र। और ये ऐसा है कि आप इसको दीवार में भी मतलब कि लगा सकते हैं, कील वगैरह लगा के, तो आप इसको दीवार पे भी जॉइन कर सकते हैं। पर मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको दीवार पे लगाऊं, तो लिहाजा मैं इसको शेल्फ़ पे ही रखूँगी। अभी शेल्फ़ भी मुझे थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने एक कार्टन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रखा हुआ है, तो वो उसमें मैंने अपना डिनर सेट वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि मेरे किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इन चीज़ों को मतलब कि अरेंज करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि किचन का मतलब कि यानी कि बहुत छोटा किचन है, और मेरे घर में कोई डिवाइडर वगैरह भी नहीं है। तो वो मैंने डिनर सेट जो था वो कार्टन में करके रख दिया था, कि ताकि कोई भी मेहमान आए या जाए तो मुझे मतलब कहीं और ढूंढना ना पड़े, तो मैं किचन के किचन ही वो बर्तन इस्तेमाल में ले लूँ। तो लिहाजा ये है कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए मैंने हमेशा उसी में ही बर्तन रखे हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में मैं उसको भी अरेंज करूँगी, उसकी भी सेटिंग बनाऊँगी, और आप लोगों के साथ अपना किचन मेकओवर भी दिखाऊँगी। तो लिहाजा ये देखिए ये स्टैंड मैंने आपके सामने ही इसको रखा और तैयार किया। अब इससे ये है कि इसमें मेरे जो कप्स वगैरह हैं वो बआसानी आ जाएंगे, और ये है कि मेरा स्टैंड भी तैयार हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में ये मैंने लिया है, और 100 रुपये में ही यानी कि मैंने अपने किचन की चीज़ें ली हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी और किस तरीके की लगी। और रही बात इसके अंदर मसाले वगैरह भी आप लोग रख सकते हैं, पर मसाले वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा कैबिनेट्स बना है जिसके अंदर मसाले वगैरह मैं रख देती हूँ। बाकी ये है कि हाँ बर्तन वगैरह जो होते हैं वो चीज़ें रखने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कि अगर मैं वहाँ से मसाले वगैरह हटा दूँगी तो बर्तन आसानी से आ सकते हैं, अगर बर्तन लगा दूँ तो मसाले वगैरह नहीं आ सकते। तो लिहाजा ये है। अब ये जो शेल्फ़ पे आप हमेशा देखते हैं कि मैं यहाँ पे ऑयल कंटेनर या घी कंटेनर रखती हूँ, तो ये लिहाजा इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे ये सामने के सामने लेने में आसानी होती है। दूसरा ये है कि जो कैबिनेट्स है वो भी चिकना नहीं होता। तो पहले मैंने ये एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, तो लिहाजा ये है कि फिर वो स्टैंड हमेशा चिकना और गंदा हो जाता था, और उसके साथ साथ शेल्फ़ भी गंदी हो जाती थी। तो लिहाजा अब मैंने ये जो एक प्लेट थी यानी कि ट्रे थी, तो ये मैंने इसके अंदर रख दी थी। अब ये है कि जब भी ये मुझे चिकनी लगती है, कुछ लगती है, तो मैं इसको तो वॉश कर देती हूँ। तो लिहाजा ये है कि फिर भी मैं हफ़्ते में 1 से 2 बार इसको धो लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरी शेल्फ़ भी चिकनी नहीं होती है, मेरी कंटेनर जो है उनकी भी मतलब कि ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, और शेल्फ़ भी आसानी से मैं धो के और इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो लिहाजा इस तरीके से फिर मैं अपनी चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ। और ये किचन में मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ मेरे पास इतना ही स्टैंड है, यहाँ तक कि मैं ये जो मेरा बड़ा वाला स्पून होल्डर है, स्पैचुलर होल्डर, वो भी मैं मतलब कि शेल्फ पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से जगह तंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी भी जगह नहीं है कि अगर आप रोटी पका रहे हो तो कोई और चीज़ रख लो। और ये देखिए ये मेरी छाबियाँ थी जिनको लोग देख के
अक्सर कमेंट्स करते थे कि आपने इस तरीके की रखी हुई है, इस तरीके की रखी। तो गाइस मसला ये है कि किचन छोटा है, अक्सर मैं इनको आस-पास ही रख के रोटी वगैरह बना लेती हूँ, तो जिसकी वजह से ये हीट की वजह से जल जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मेरे किचन में मोबाइल रखने की भी जगह नहीं है, और अगर मैं स्टैंड के थ्रू रखूँ अपना मोबाइल तो फिर अल्लाह ना करे मेरे आने जाने से या मेरे हिलने-झुलने से वो गिर ना जाए। और लिहाज़ा जिस जगह पे मैं लगाती हूँ वहाँ भी हीटअप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वीडियो बनाते-बनाते अक्सर मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, तो ये मुझे प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। तो लिहाज़ा ये चीज़ें थोड़ी-सी हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आसानी की और अल्लाह पाक ने चाहा इंशाअल्लाह तो आगे कोशिश है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे और हम अपने थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ अपने किचन को करूँ मैं इंशाअल्लाह। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और साथ इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि मैं बहुत उम्मीद के साथ इस यूट्यूब पर आई हूँ और मैं उम्मीद हार चुकी थी, फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह का नाम लेती हूँ और एक बार दोबारा से चैनल बनाती हूँ। तो इस बार मुझे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, तो आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं ये रख देती हूँ क्योंकि 2 होल्डर तो मेरे स्पून यहाँ रखे हुए हैं, और उसके बाद अगर मैं तीसरी कोई चीज़ रखती हूँ तो यहाँ पे जगह जो है वो बिल्कुल तंग हो जाएगी। और ये स्पून होल्डर के पास ये कार्टन है जिसके अंदर मेरा डिनर सेट वगैरह रखा हुआ है, तो इसको मैं मतलब कि अनकरीब दिनों में इसकी भी अरेंजमेंट करूँगी कि इसको मुझे कहाँ रखना है। तो मेरे पास सिर्फ ये शेल्फ़ बचता है जिसके अंदर मैं अपना यानी कि कुकिंग वगैरह या फिर और कोई काम जैसे कि रोटी वगैरह होती है वो बना लेती हूँ। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद ये है कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो कि होती है, जिसका बजट बिल्कुल आउट होता है, जिसकी आमदनी बिल्कुल आउट होती है, तो वो भी अपने किचन को किस तरीके से मैनेज कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।